जय हिंद। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। चाहे कोई इस बात को भले ही कहे कि मैं बिना किसी के सहायता के कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। एक बार 5 व्यक्ति अंधे थे जन्म से ही। उनके अंदर एक इच्छा थी कि अपने जीवन में वे कभी हाथी नहीं देखे थे। उन्होंने सुना कि कहीं एक हाथी आया हुआ है, तो 5 अंधे व्यक्ति जो थे आपस में सुनने के बाद बातचीत किए कि सुना है कि कहीं पर हाथी आया हुआ है, और जीवन में आज तक हम लोगों ने हाथी को देख नहीं पाया। एक आखिरी इच्छा थी, अगर हाथी को अपने हाथों से हम लोग छू करके देख पाते तो शायद हमारी ये कमी भी पूरा हो जाती कि अपने जीवन में हम लोगों ने हाथी को देखा नहीं तो क्या, आंखों से हाथों से छूकर स्पर्श तो किए। और वे 5 व्यक्ति हाथी के पास चले गए। एक अंधा व्यक्ति हाथी के सूंड की तरफ गया, सूंड और दांत को छू पाया। एक व्यक्ति हाथी के पैर के पास ही उसका हाथ पहुंचा। अंधे व्यक्ति का हाथ हाथी के पेट पर पड़ा, और एक चौथा जो अंधा था उसका हाथ हाथी के कान पर पड़ा, और 5वां जो व्यक्ति था उसका हाथ हाथी के पूंछ पर पड़ा। सभी स्पर्श करने के बाद 5 व्यक्ति जो अंधे थे हाथी के पास से जाने लगे। जाते हुए रास्ते में एक व्यक्ति ने बोला, उन्हीं 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो हाथी को छू लिया और जान भी लिया कि हाथी एक झाड़ू के तरह ही होता है। झाड़ू में और हाथी में तो कोई फर्क नहीं है। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, उस अंधे व्यक्ति में से ही एक व्यक्ति कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हाथी झाड़ू के तरह नहीं होता। हाथी तो खंभे की तरह होता है। असल में हाथी तो मैंने देखा, मैंने छुआ, तुम शायद छू ही नहीं पाए। फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तुम भी नहीं छू पाए हाथी को। हाथी तो नगाड़े जैसा होता है जिसे मैंने छुआ, तुम लोग तो छू ही नहीं पाए। फिर चौथे ने कहा नहीं, हाथी सूप की तरह होता है। 5वें ने कहा नहीं, हाथी सांप की तरह और वज्र की तरह होता है, दोनों के समान ही दिखता है। तभी 5 अंधे आपस में, असल में पूरे हाथी का ज्ञान उन अंधे व्यक्तियों में से किसी को नहीं हुआ कि हाथी दिखता और होता कैसा हो। इसलिए विवाद में वे आपस में लड़ने लगे। जब 5 अंधे व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे तो रास्ते से जा रहे एक व्यक्ति ने जब देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हैं, इसका क्या कारण है। तभी उन सभी व्यक्तियों ने बारी बारी से अपनी बातों को उनके सामने रखा और कहा कि ये हमें झूठा कह रहे हैं, जो कि हमने सच में हाथी को स्पर्श करके पहचाना है। आंख नहीं तो क्या, हाथों से हम लोगों ने देखा और जाना है। तभी उस व्यक्ति ने कहा, आप में से कोई भी झूठा नहीं है। सच तो है कि हाथी को स्पर्श आप 5 ने ही किया है, लेकिन हाथी का पूरा शरीर जो होता है उसमें से आप सभी 5 ने अलग अलग अंग को छुआ और स्पर्श किया। सभी ने स्पर्श किया है हाथी के
सभी अंगों को, लेकिन पूरा शरीर हाथी का सभी अंग मिलाकर के एक हाथी का अंग तैयार होता है। और इस बात को समझाते हुए उस व्यक्ति ने जब पांचों अंधे व्यक्तियों को बताया तो उन पांचों झगड़ रहे अंधे व्यक्तियों के मन को संतुष्टि मिली और वे आपस में मिलजुल करके फिर अपने घर की ओर चले गए। तो हकीकत यही है कि बिना किसी के बताए अपने मन से किसी को भी अपना पूरा ज्ञान किसी भी विषय में प्राप्त कर पाना कठिन होता है। जो भी शिक्षा देता है वो गुरु ही कहलाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम अपने गुरु को पहचानते हैं, गुरु को नमस्कार प्रणाम करते हैं, लेकिन गुरु के साथ अगर उनके ही बगल में अगर भगवान आकर खड़े हो जाए तो जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, ये कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे गुरु जी के बगल में जो खड़े हैं वो कौन है। तो कृपा गुरु की ही है जो हमें शिक्षा देकर बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे साथ हमारे बगल में जो खड़े हैं उन्हें भी आप नमस्कार प्रणाम करिए, ये हमारे भगवान हैं। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु के कहने से ही हम किसी के कहने सिखाने पर ही इस बात को जानते हैं कि संसार में, इस संसार को बनाने वाला कोई भगवान है। जय हिंद।